दोस्तों, आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद है उसके लिए एक शब्द कहना चाहूंगा। शी इज सर्व गुड संपन्न, एक्टिंग में भी और एज अ वाइफ ऑल्सो। पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस यामी, क्योंकि आपकी जो फिल्म है चोर निकल के भागा उससे आजाद को पिछाड़ कर इट इज द मोस्ट वॉच्ड मूवी नाउ। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। कैसा लग रहा है? थैंक यू। बट नहीं नहीं, ऐसा पिछाड़ कर ऐसा 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 कुछ भी नहीं। दैट्स अ ह्यूज फिल्म, दैट्स अ मैसिव फिल्म। और बस इतनी बड़ी फिल्म के साथ, और जो जैसे लोगों ने इतने लिटरली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। जस्ट एक छोटा सा एक नाम जोड़ना भी बहुत बड़ी बात है। सो डेफिनेटली रियली वेरी हम्बल एंड थैंकफुल टू माय ऑडियंस। अच्छा, जिस तरीके से मैंने बोला सर्व गुड संपन्न, ऐसा क्योंकि लग रहा है एज किसी और फिल्म की एक्टिंग, किसी और फिल्म का प्रमोशन हो जाएगा। ये है भी नाम किसी और फिल्म का, जस्ट टू लेट यू नो। और क्योंकि देखिए, जिस तरीके से आप मूवीज कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, चोर निकल के भागा मैंने देखी जब, आई वाज सरप्राइज टू सी यामी कि व्हाट अ परफॉर्मेंस। और जिस तरीके से 30,000 फीट पे जो चोरी हुई थी, 30,000 बार दिल धड़का था उस चोरी को देखने के बाद। सो कैसा लगा आपको? बिकॉज एक ऐसा किरदार था जिसके अंदर दो नारी मैंने देखी, सीता का रूप और काली माई का रूप। सीता का इसलिए क्योंकि जब तक साथ देते हैं, जब तक सीता की तरफ साथ रहते हैं। काली माँ का रूप जब किसी ने छेड़ दिया तो बाबा, फिर तो इट्स मुश्किल। दैट्स वेरी स्वीट, थैंक यू। बट ये तो बहुत हमारी उच्च देवियां हैं जिनका आपने नाम लिया, और मैं तो वैसे ही बिल्कुल मानती हूँ, पूजा करती हूँ। तो वो जी। तो कहीं दूर दूर तक तुलना नहीं है हम लोगों की। बट ऑफ कोर्स आपकी जो बात का मतलब था वो यही था जी। कि आपको मजा आया फिल्म देख के, और आपको किरदार बहुत पसंद आया। और बिल्कुल। यही सोच के फिल्म भी साइन की थी कि कुछ लगा कि हाँ, थ्रिलर एक एक बहुत ही लव जॉनर है एनी विच वेज, जी। है ना। बहुत लोग देखते हैं, ग्लोबली देखते हैं। पर आप जी। फिर भी इसमें क्या ऐसा नया कुछ कर सकते हैं कि आप बोल सकें कि हाँ, आप हमारी फिल्म भी देखिए। एंड बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स आप प्रमोशन के दौरान बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। काफी टाइम तक आपको लगेगा कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि क्या है फिल्म। बट जो क्लाइमैक्स जी। होता है या बैक स्टोरी है, क्या है, आई थिंक ऑल दैट मेड जो एक इमोशनल ग्राफ है कैरेक्टर का, उससे मुझे लगता है लोगों का काफी जुड़ाव हुआ। इनफैक्ट मेरी सिस्टर का मुझे फोन आया, सुरीली का, एंड सुरीली के फ्रेंड्स ने भी देखी थी फिल्म। और जी। उन्होंने कहा कि बड़ा मजा है फिल्म देखी, दीदी ने तो बहुत अच्छा काम किया, मन कर रहा है एक दो बदले हम भी लेने जरा। तो जब ऑडियंस को इस तरह की नहीं, बट चलो ये तो मजाक की बात है, बट एक फीलिंग आए जहां आप रूट करते हैं कि हाँ, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि इस किरदार के साथ, मतलब जी। यू रूट फॉर दैट कैरेक्टर, दैट मीन्स यू हैव अ विनर ऑन हैंड। अच्छा, ये बताइए कि जो यामी है, वैसे तो बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम कर रही है, लेकिन एक डायरेक्टर जो उनके दिल के अजीज हैं और दिल के करीब हैं और दिल के अंदर हैं, अगर उनके साथ काम करना चाहेंगे, कौन सी स्क्रिप्ट पे वर्क करना चाहेंगे? क्या सवाल था आपका, बहुत अच्छा है। आई विश मेरे पास जवाब भी होता, क्योंकि मेरे पास, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जी। और आदित्य भी, जो उनकी पहली फिल्म है, उनकी जो दूसरी फिल्म होगी, और जो बाकी फिल्मों में वो काम कर रहे हैं जिनमें वो बतौर डायरेक्टर खुद नहीं है पर उनके प्रोडक्शन के बेल्ट में आ रही हैं या उन्होंने लिखी हुई हैं, वो सब अपने आप में इतनी अलग हैं। ही सो वर्सेटाइल बिल्कुल। एज अ फिल्म मेकर। तो मेरे लिए प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, कि कई बार होता है ना कि अच्छा, देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ जॉनर आप कनेक्ट करते हैं एक एक सर्टेन डायरेक्टर के साथ, विच इज ऑल्सो ग्रेट। बट वो जी। हर बार ही मतलब कुछ कुछ अलग है। जितनी भी मैंने इनकी स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं, तो मैंने तो कुछ भी, एनीथिंग टू वर्क विद एनी फिल्म। अच्छा, एक बेहतरीन डायरेक्टर और एक बेहतरीन एक्ट्रेस एक ही घर में, जब लंच होता है तो लंच फिल्मी होता है, डिनर फिल्मी होता है, बातें होती है। फिल्मी नहीं, हम लोग बहुत कोसों दूर हैं फिल्मी लोगों से। मतलब अब तो सभी जानते हैं कि जितनी, मुझे हमेशा से यही कहा गया, आप बहुत इंट्रोवर्ट हो, थोड़ा सा और निकला करो आप बाहर, थोड़ा सोशलाइज किया करो, थोड़ा मिला करो। वो तो मुझसे भी ज्यादा है। तो हमें फिल्में देखना बहुत पसंद है, और खासकर कॉमेडी, कोई भी एक्चुअली, और कॉमेडी करना, हंसना हंसाना, अच्छा खाना खाना, खुद बनाना, वो सब पसंद है। और हम ऑफ कोर्स डिस्कस भी करते हैं जी। कि कई बार आपने कोई, मैं शूट से आई हूँ या वो अपनी मीटिंग से आए हैं, वो डिस्कस सम आइडिया जो लगता है कि अच्छा, एक बार
जैसे मैं अपनी मम्मी के साथ करती हूँ, ऑलवेज जी शेयर इट विद माई मम्मी, विद माई पापा को अलग से कॉल करूंगी कि उनका क्या है, सुरीली को अलग, ओजस को अलग, सबको मैं अलग अलग पूछती हूँ एक बार फैमिली में कि आपको क्या लगता है। जी। एंड देन सो ऑफ कोर्स आदित्य इज अ पार्ट ऑफ इट, तो मजा आता है, इट्स फन। बट फिल्मी तो हम दूर दूर तक नहीं है। अच्छा, इसलिए मैंने ये भी सुना है कि 1989 में मैंने प्यार किया जब आई थी, इट वाज द ओनली फिल्म यू वॉच ऑन बिग स्क्रीन। उसके बाद नहीं देखी कोई? Of course, देखिए, I must have said it's the of course thanks to Chinese whispers in media. It must have I must have said कि that's the first film I watched on the big screen. ये बोला होगा वाह, मैंने first। हाँ, वेरी उसके नाइस, बाद of बहुत course अमेजिंग मूवी। देखी अच्छा है। देखिए, चोर निकल कर भागा में बहुत सारी चीजें थी, वो अमेजिंग हुई। अमेजिंग किरदार था, अमेजिंग फिल्म थी। और अमेजिंग एक चीज और हुई, जब आप शूट कर रहे थे तो आपकी मॉम आपके साथ थी, एंड यू गॉट अ कॉल फ्रॉम कंगना कि आप आइए घर पे। एंड दैट वाज आल्सो अमेजिंग, क्योंकि आप दोनों हिमाचली हैं, और बहुत अमेजिंग होता है जब आप एक ऐसे एक्ट्रेस के पास से कॉल आता है जो आपके खुद हिमाचली है। बात करने के लिए बहुत कुछ होता है। सो योर मॉम एंड यू वेंट टू कंगना's हाउस? दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हर इनफैक्ट। पर क्योंकि हम लोग शूट कर रहे थे और नाइट शूट चल रहा था, नाइट शूट का मतलब है कि दिन में आप बहुत ज्यादा यहाँ वहां नहीं जा सकते, या कभी डे फॉर नाइट कर रहे हैं, तो और हम मैं सिर्फ 2 दिन के लिए वहां पर थे। बट कीपिंग दैट असाइड, वेरी स्वीट ऑफ हर। उन्होंने इनफैक्ट अभी आपके किसी कॉलीग ने पूछा कि उन्होंने आपके बारे में इतना, फिल्म के बारे में इतना अच्छा लिखा, आपके बारे में इतना अच्छा बिल्कुल। लिखा, आई थिंक दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हर। खासकर वो खुद इतनी खूबसूरत और इतनी स्ट्रॉन्ग अदाकारा हैं, एंड आई हैव टू गिव इट टू एक्टर्स लाइक कंगना, विद्या, कि आसान नहीं है कि आप जिस फिल्म, बीइंग अ फीमेल, आप एक फिल्म को लीड कर रहे हैं, जी। और वो फिल्म अच्छी भी होनी चाहिए और अच्छा प्रदर्शन भी करना चाहिए बॉक्स ऑफिस पे, जो उन्होंने कितनी बार बिल्कुल। किया है। तो वो मुझे लगता है बहुत ही काबिल तारीफ है। सो व्हेन समवन लाइक हर कॉम्प्लीमेंट्स, आई थिंक इट्स वेरी स्वीट ऑफ हर, इज रियली गुड। और देखिए, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट में एक चीज देखी थी, यामी इज कंसिस्टेंटली क्वाइटली डिलीवरिंग दी सक्सेसफुल फिल्म्स। मुझे लगता है कि क्वाइटली नहीं, ये बहुत शोर शराबे के साथ लोग वेलकम कर रहे हैं आपके किरदार का, आपकी फिल्म्स का। और जब कंगना लिखती है तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया उसको देखती है और समझती है और ध्यान भी देती है। अच्छा, एक बहुत बहुत अमेजिंग चीज है, क्योंकि जब आपके फैमिली, आपके लिए जब मैं पढ़ता हूँ आपके बारे में इतना कुछ पता है, लेकिन जब मैं आपके बैकग्राउंड में जाता हूँ, फैमिली के बारे में पढ़ता हूँ, इतना अच्छा लगता है कि ग्रैंडफादर ने एक स्कूल खोला अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए चंडीगढ़ में। तो इट इज स्टिल रनिंग, और आप जाते हैं वहां पे और कैसा महसूस होता है, क्योंकि एक फिल्मी दुनिया से बाहर निकल के एक दुनिया वो भी है जो अपनी है, अपनी सी है। तो जाते हैं आप वहां पे? नहीं, अब वो स्कूल नहीं है, पहले था, और हम बिल्कुल जाते थे, बहुत रेगुलरली जाते थे। हम खुद भी लो मिडिल क्लास से हम बिलोंग करते हैं, और वो स्कूल की शुरुआत की थी। और मुझे बहुत अभी भी मुझे याद है कि कैसा फील होता था उस स्कूल में जाकर, और कैसे मैं कुर्सियों, मैं भी वहां बेंच पे बैठती थी, देखती थी कैसी पढ़ाई हो रही है एंड एवरीथिंग। बहुत अच्छा लगता है, एंड जस्ट कि जनरेशन बाय जनरेशन आप कैसे और आगे बढ़ते हैं, और अपनी फैमिली का आप नाम और भी आगे करते हैं। बिल्कुल। मेरे दादाजी वाज द फर्स्ट पर्सन की जिन्होंने रामलीला शुरू की थी चंडीगढ़ में। वाह। एंड जी, जी, एंड कैसे उसके बाद मेरे फादर ने अपना अपना जो काम किया, जो वो करते हैं मीडिया में, और डॉक्यू ड्रामास जो उन्हें बहुत ज्यादा, उन्हें पसंद नहीं कि मैं बात करूं, सो आई डोंट टॉक अबाउट इट। वो हम पूरी फैमिली में कहीं ना कहीं एक है, वो थोड़ा सा अपना काम करिए, थोड़ा चुपचाप काम करिए वाला। तो और तो उन्होंने वो उसको और किसी और स्तर पे लेकर गए, और मतलब मेरे पापा ये बात कहते हैं, नाउ ही सेड, यामी यू और जो भी, और मेरे सिबलिंग्स भी जो हैं, आप और भी ज्यादा, आप चंडीगढ़ से बाहर निकल के आप काम कर रहे हो। तो यही होता है, आई थिंक वी आर व्हाट वी आर बिकॉज हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे अपने कहीं ना कहीं आपका खुद का काम और आपके फोर फादर्स की ब्लेसिंग्स, वी बिल्कुल। रियली बिलीव कि जो आपके जो पहले की जनरेशन है, एंसेस्टर्स बोलते हैं या फोर फादर्स बोलते हैं, कि क्या भावना रखते हैं हम उनकी तरफ, और क्या बिल्कुल। किस तरह का नाम। तो जब हम दोबारा पर, जब भी हम वो सेक्टर क्रॉस करते हैं, वो बहुत याद आती है ऑफ कोर्स। और दोबारा अगर जब ऐसा मौका मिलेगा,
बिल्कुल ये हमारे जहन में है कि ऐसा कुछ दोबारा करें किसी और वाह। अच्छी तरीके से करें, एज एज गुरुकुल करें, या एक कुछ कुछ नए तरीके से कुछ करें। तो डेफिनेटली इवन इवन आदित्य इज समवन हु इज वेरी पैशनेट अबाउट दिस, और काफी बार इस बारे में इनफैक्ट जी। बात कर चुके हैं, तो डेफिनेटली करेंगे। अच्छा, एक चीज और, आप बहुत खूबसूरत कर रहे हैं हिमाचल की वादियों में फार्मिंग जिसे कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन फैंस को इंतजार है कि वहां पे फार्मिंग, क्योंकि वी हैव सीन कंगना आल्सो डूइंग फार्मिंग्स विद हर मदर, उनकी मदर भी फार्मिंग करती है वहां पे, दैट इज सो ब्यूटीफुल पिक्चर्स जब वो निकल के आती है। सो आप भी, आपके भी फार्म्स हैं, आप भी वहां पे कुछ नया कर रहे हैं फार्मिंग को लेके, अगर कुछ बता पाए कि क्या और खूबसूरत चीज निकल के आएगी आपकी फार्मिंग से। जी बिल्कुल कर रहे हैं, और फिलहाल जो मेन से बोल सकते हैं वो है हल्दी, और जी। जो जिसकी खेती हम कर रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें वहाँ हैं। हल्दी है, अदरक है, प्याज है, मटर है। जब हम वहाँ के मटर खाते हैं वहाँ बैठ के, समझ में आता है टेस्ट की, अच्छा ये बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक, क्या बोलते हैं ना, कि बिना किसी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड, बिल्कुल एक बिल्कुल। प्योर आप एक कुछ अनाज खा रहे हैं। हम्म। और आइडिया बस यही है कि जो इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को देती हूँ, कि जी। कि जिस तरह का इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, और हम बिल्कुल पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं कि जो करें अच्छा करें। अगर हम आपको बोल रहे हैं कि बिल्कुल। हम आपको यहाँ हल्दी उग रही है, हम आपको हल्दी दे रहे हैं, ये ऐसे ऐसे प्रोसेस से गुजरी है, लैंड पे ही, जमीन पर ही खाद बन रही है, जमीन पर ही फर्टिलाइजर्स हो रहे हैं, तो वही होना चाहिए। आजकल चैलेंज ही सबसे बड़ा ये है कि मार्केट में इतना कुछ है, आपको हमें हमें एज अ कंज्यूमर लगता है कि क्या ये सही है, क्या ये सच है, क्या ये आजकल कितनी अलग अलग तरह की आ, हम बीमारियां सुन रहे हैं, इश्यूज सुन बिल्कुल। रहे हैं, हम सब खुद बिल्कुल। कहीं ना कहीं, यू नो बिल्कुल। तो और सब कुछ पेट से शुरू होता है, सब कुछ खाने से शुरू होता है। और बिल्कुल। मुझे लगता है हल्दी एक ऐसा स्पाइस है जो बहुत सेक्रेट जिसे बोलते हैं, जो बिल्कुल। खाने में तो होता ही है यूज, बट हील, पूजा में, मतलब हर एक चीज का एक साइंटिफिक मतलब बिल्कुल। था। इट वॉज नॉट जस्ट अ रिचुअल, इट वॉज मच मोर देन, इट वॉज बेस्ड ऑन साइंस। तो बिल्कुल। उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसे कैसे करेक्ट तरीके से आप तक पहुंचा सकते हैं, हमारे थे जो हमसे बन पड़ता है। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग बिल्कुल। देयर। अच्छा, यामी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता है, क्योंकि जब भी मैं किसी का इंटरव्यू करता हूँ तो मुझे लगता है कि खोद खोद के निकाली जाए चीजें उसके बारे में। अच्छा। और 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 एक चीज और, बहुत खूबसूरत चीज आपके बारे में मैंने पढ़ी कि यामी वैसे तो पार्टीज नहीं करती, हमें पता है, नो पेपराजी अराउंड, क्योंकि वो पार्टी जाती नहीं है, शी इज नॉट फॉन्ड ऑफ पार्टीज। लेकिन एक बहुत खूबसूरत वो चीज करती है, वो इंटरव्यूज देखती है पुरानी एक्ट्रेसेस के। उससे उससे क्या यामी, मतलब दैट इज सो इंटरेस्टिंग, अगर आप कुछ बता पाए, बिकॉज ये एक बहुत अच्छी चीज है जो शायद मैंने किसी एक्ट्रेस के बारे में नहीं सुनी अभी तक। सच में। हाँ, पुरानी एक्ट्रेस की फिल्म्स देखी है, उनको देखा है, उनका पहनावा देखा है, उनका ड्रेसिंग, लेकिन उनके इंटरव्यूज जो आप देखते हैं, सो दैट इज हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्या आप मतलब व्हाट इज द थॉट प्रोसेस की देखने का। जस्ट क्यूरियस, जस्ट अ वाह। क्यूरियस माइंड कि वो सारी मतलब आज हमारे पास इंटरव्यूज है, हम दे रहे हैं, मीडिया है, अवेयरनेस है, बिल्कुल। अलग उस तरह के सवाल है कि आप कैसे देखती हैं फ्यूचर ऑफ फीमेल एक्ट्रेसेस, और कितना कुछ है, और सबके पास कुछ ना कुछ है कहने को। पर उस टाइम पर जब ये सब इतनी अवेयरनेस या खुल के बात, मुझे नहीं पता हो पाती थी कि नहीं, पर जो हमें सुनने में आता है कि नहीं, इतना नहीं होता था जी। अवेयरनेस, उसके जी। बावजूद देयर आर सम एक्टर्स, देयर आर सम एक्ट्रेसेस, उन्होंने एक एक छाप छोड़ी है, एक लेगेसी छोड़ी है। बिल्कुल। वो कैसे होंगे, वो क्या सोचते होंगे, कैसे जी। आपको काम करते होंगे, कैसे मीडिया से इंटरेक्ट करते होंगे, और वो इतने खूबसूरत वो कुछ मोमेंट्स आपको लगता है, क्योंकि उस उन इंटरव्यूज में मुझे लगता है बहुत प्योरिटी थी, उनमें बहुत सच्चाई थी, और उनमें बिल्कुल एक एक लहजा भी था बात करने का, एक तरीका था जी। बात करने का, बिल्कुल। एक ठहराव इंटरव्यूज में भी था। बिल्कुल। आज सब कुछ जल्दी करना है, सब कुछ मैं कुछ ऐसा होना चाहिए विच शुड कैच द हेडलाइंस। इट्स वेरी नॉर्मल टू थिंक, आई एम नॉट सेइंग, मैं कुछ गलत वे जी। में नहीं कह रही हूँ। जी। शायद उस वक्त ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक कैमरा है और बहुत कोई बस ऑनेस्टली बात कर रहा है, तो सच जो ऑनेस्टी उनकी परफॉर्मेंस में थी, वही खूबसूरती देखने में आई।
इंटरव्यूज के दौरान भी, तो मुझे वो बहुत फैसिनेटिंग लगता है। मेरा मन करता है मैं देखूं कैसे बात करते थे उनका, यू नो क्या था स्टाइल, या कि अगर हमने स्क्रीन पे किसी को ऐसे ही देखा है एक सर्टन तरह के परफॉर्मेंस करते हुए, लाइक फॉर एग्जांपल इवन स्मिता जी और वाह। श्रीदेवी मैम, अगेन कितनी कॉमेडी आप करवा लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए, बट अदरवाइज वेरी रिजर्व, वेरी सब जानते हैं कि वो बहुत, बिल्कुल। आई एम श्योर जब आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं वो एक अलग रोल होता है, बट अदरवाइज वेरी रिजर्व। ऐसा नहीं लगेगा कि अच्छा जैसे आप पर्दे पे हैं, एक एक पर्सनालिटी थी हर एक की, एक एक पर्सनालिटी जो होती है विच इज वेरी नेचुरल। तो मुझे वो बहुत फैसिनेट करता है देखना। और देखिए मैं बार बार आपको कॉन्ग्रेचुलेट आपकी आप ही की चीजों के लिए कर रहा हूँ। वन मोर कॉन्ग्रेचुलेशन, 11 years इन बॉलीवुड। और बहुत लंबा सफर है। और विकी डोनर जो पहली फिल्म है, पहली फिल्म पहली ही होती है, चाहे पहला प्यार हो, पहला स्कूल का दिन हो, पहला दिन बर्थ का हो, पहला दिन याद रहता है। और इंटरेस्टिंग मेमोरीज होती हैं। कोई एक ऐसी मेमोरीज जो आप रिवाइव करना चाहेंगे 11 सालों की, जो आपको लगता है कि यस इट वाज द यू टर्न, इट वाज फर्स्ट मेमोरी ऑफ योर लाइफ, एनीथिंग? आई थिंक द स्क्रीनिंग ऑफ विकी डोनर, क्योंकि ऑब्वियसली हमने मुझे तो पता नहीं था कि स्क्रीनिंग का क्या मतलब है। अच्छा ठीक है, सब आ रहे हैं, तो जब मैंने देखा कि कुछ बहुत बड़े स्टार्स भी आ रहे हैं स्क्रीनिंग पे, मैंने कहा अच्छा मतलब ये मेरी फिल्म देखने आए हैं। व्हाट आई शुड हैव टोल्ड माई सेल्फ कि सिर्फ मेरी नहीं, आस पास देखो कितने सब बड़े नाम जुड़े हैं तुम्हारे साथ। बट जस्ट द फीलिंग ऑफ सीइंग कि पूरा थिएटर भरा हुआ है, मतलब ये मेरी फिल्म देखने आए हैं। तो और जब लोगों ने हूट करना, विसल करना शुरू किया थिएटर में, आई डेंट बिलीव, मतलब मुझे लगा कि मेरी मम्मी भी साथ में थे, मेरी सिबलिंग साथ में थे, सुनील एंड ओजस। मुझे सच में नहीं पता था मैं मुझे कैसे रिएक्ट करना। आई थिंक आई वाज वेरी नम। एक होता है ना कि आप बहुत खुश हैं, ये मुझे नहीं लगता मुझे समझ भी आए एंजॉय कैसे करना है, क्योंकि ये जी। इतना शॉकिंग था मेरे लिए, इतना ज्यादा शॉकिंग था। मैं खुश थी बट आई थिंक मेरे अंदर सवाल ज्यादा थे, बजाय कि मैं एंजॉय करूं तो मेरी मेमोरी ही है। अच्छा यामी, वी आर रनिंग लेट ऑफ टाइम। मेरे को पीछे से बजर आ गया है, आप टेंशन साइलेंट मत बजर। लीजिए, मेरी अगली फिल्म धूमधाम बहुत जल्दी आने वाली है, हम दोबारा फिर से मिलेंगे। आप सवाल लिस्ट बना के रखिए, आप उसको पकड़े रहिए उन सवालों को। नहीं, आखिरी दो सवाल, ओ क्योंकि बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग। सॉरी। देखिए आप सरप्राइज तो करती है हमें, और इतने सरप्राइजेस क्वेश्चंस हम करते हैं तो सरप्राइज आंसर्स भी मिलते हैं, लेकिन दो चीजें और सरप्राइज करने वाली है, ओ माय गॉड 2 एंड धूमधाम। सो कैसी तैयारियां हैं, कितनी एक्साइटमेंट है? बिकॉज लगातार जब आप अपने फैन से रूबरू होती हैं स्क्रीन पे, और जो हुटिंग सीटियां और जो आप बता रहे हैं, जो बजती है आपके सामने बजती है, तो कभी एक्सपीरियंस किया कि ऐसी फिल्म रिलीज हुई और जाके आपने चुपके से देखा कि ऑडियंस क्या रिएक्ट कर रही है? कभी ऐसे करते हैं आप? हाँ, एक तो विकी डोना के साथ चंडीगढ़ में देखी थी अपने फ्रेंड्स के साथ। बिल्कुल जी। अंधेरा जब हो गया था, जो ओनर थे उन्होंने स्नीक मी इन, एंड मुझे भी लगा कि मुझे स्नीक इन क्यों कर रहे हैं, इट्स ओके, मुझे कहाँ लोग अभी जानते हैं। पर जैसे ही लाइट्स ऑन हुई सबको लगा ओए यही आशीर्वाद तो वो बेटा तुसी तो इतने छोटे लगते हो, वो बेटा जी तुसी तो इतने छोटे हो, बेटा जी की कम कितना है तुसी। ओ गॉड आई नेवर फॉरगेट दैट, दैट वाज सो स्वीट। और काबिल देखी थी मुझे याद है। और वाह। इट्स वेरी डिफरेंट टू वॉच योर फिल्म विद ऑडियंस। एक स्क्रीनिंग में अलग बात है, क्योंकि तब भी आपकी इंडस्ट्री के लोग होते हैं, फ्रेटर्निटी, एंड दे वांट टू बी ऑफ कोर्स नाइस टू एवरीवन, यू शुड बी आल्सो नाइस टू एवरीवन। करेक्ट। अगर ऑलवेज बिलीव तारीफ करें तो खुल के करें, कुछ क्रिटिकल है तो कोशिश करें कि पर्सनली बोले, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। काबिल देखी और मुझे फील हुआ, लाइक आई कुड सी पीपल क्राइंग ऑन सम ऑफ दो सीन्स, एंड यू नो हाउ दे फेल्ट। उरी देखी, उरी देखी वाह। एंड मुझे आज भी याद है उस टाइम हम सब साथ में गए थे एज ए टीम, चुपके से नीचे से हम आए और आगे बैठ गए, और एक 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 नुआंस, एक एक जेस्चर आदित्य नोट कर रहे थे, जस्ट सुन सुन के कि किसी की हल्की सी सिसकी फ्यूनरल सीन पे, या जब टाइटल आता है, या हाउस द जोश वाली फीलिंग, लास्ट में वाह। स्टैंडिंग ओवेशन ऑडियंस का,
बिल्कुल। और लास्ट में सब बोल रहे हैं वंदे मातरम और जय हिंद, दिस इज लाइक नॉर्मल मल्टीप्लेक्स ऑडियंस। करेक्ट। और वो देखी। और कौन सी, हाँ, आई थिंक बाला ऑल्सो आई वॉच, बाला हिमाचल में, नैनीताल में देखी थी। वाह। हाँ, नैनीताल में देखी थी, और बहुत मजा आया। सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, मसूरी, वॉश इट इन मसूरी। मसूरी। I मसूरी, I've और I've बड़ा, studied in Missouri. या, I ओ was I लवली, was I was I was best student for 15 years. That व्हाट आर यू till I सेइंग? was did school. Yeah, I was Which right. school? Which school? Missouri Public. Lovely. What a beautiful place. Again, what a Yeah. beautiful place. मसूरी में देखी थी बाला। और अगेन लोगों को हंसता हुआ देख के, जब अब स्पेशली खुद के सीन्स हैं, वो टिकटॉक वीडियोस या लास्ट के सीन्स, वो फीलिंग ही कुछ और होती है। दैट फीलिंग इज समथिंग एल्स। सो होप ये फीलिंग बरकरार रहे धूमधाम के साथ, और ओ माय गॉड के साथ। आई थिंक नेक्स्ट फिल्म मोस्टली धूमधाम ही होने वाली है रिलीज। बिल्कुल। एंड वो अगेन बिल्कुल अलग फिल्म है, केपो जी। कॉमेडी है, बिल्कुल ही अलग। भूल जाइए जो मैंने पहले की कैरेक्टर, मतलब याद रखी है, लिखने के लिए याद रखी है, बट वैसे भूल जाइए। एंड प्रतीक है साथ में, प्रतीक गांधी बहुत बिल्कुल। अच्छा काम किया है, और बहुत अच्छे को एक्टर हैं, बहुत मजा आया। और ऑफ कोर्स जब ओ माय गॉड आएगी, वो भी तैयार है जब whenever the makers decide to announce it। काफी एक्साइटिंग है। देखिए, जितना मैं समझ पा रही हूँ यामी से, कि थिएटर सिर्फ एक मूवी थिएटर नहीं है, इट इज इमोशंस, जहाँ पे आप इट इज हंसते हुए इमोशन। देखते हैं लोगों को। बिल्कुल। और उस इमोशंस को जब आप कनेक्ट करते हैं अपने आप से, तो मुझे लगता है कि उससे अच्छी फीलिंग जिंदगी में कोई नहीं हो सकती ऑडियंस के साथ, जब बिल्कुल, आप उस। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसलिए जब कोई सवाल पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, आप क्या मिस करती हैं, वो आप एक्ट्रेस हैं, मैं कभी नहीं, मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं यहाँ जाना मिस करती हूँ, वहां जाना, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमें जी। बदले में जो इतना मिलता है, वो बहुत ज्यादा है। वी ऑल, हम सब चाहते हैं कि हम एडमायर्ड हो, हमें प्यार मिले, और जब वो मिलता है, आई बिल्कुल। आई रियली वैल्यू इट। आई डेफिनेटली वैल्यू जो जेन्युइन वाला, जो वो समझ में बिल्कुल। आता है। हम्म। अच्छा, यामी एक आखिरी सवाल, बिकॉज वी 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 सी लॉट ऑफ पेपराजी अराउंड, और जैसे जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, पेपराजीज अराउंड, आपको लगता है कि थोड़ा कभी कभी प्राइवेसी चाहिए होती है, और प्राइवेसी कभी कभी नहीं मिल पाती है, बिकॉज पेपर इज ऑल अराउंड, क्योंकि कई कई एक्ट्रेसेस ने इस बारे में बात भी की है, चुपके से फोटो खींच लेना, प्राइवेसी को, प्राइवेसी नहीं रहती, तो व्हाट ऑल यू हैव टू से, बिकॉज आपको लोग सुनते हैं, मुझे लगता है कि अगर आप बोलेंगे तो कुछ चीजें सीरियसली लोग ध्यान देंगे उस चीज पे। मुझे नहीं लगता कि मेरे बोलने से कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो मेजोरिटी है इस वक्त, वो जी। चाहते हैं कि दे शुड बी, मुझे मुझे समझ में आता है दैट जी। दे शुड बी paparazzi, एंड आई जज नो वन, जैसे आपकी किसी की इच्छा। क्योंकि जी। आजकल ये सिर्फ पेपराजी की बात नहीं है, ओवरऑल जो एक मार्केटिंग या पीआर जिसे बोलते हैं, वो स्ट्रक्चर, वो भी साथ में बहुत बदल गया है। बिल्कुल। हर किसी को न्यूज में रहना है, हर किसी को, क्योंकि आपको बोला जाता है आपको लाइमलाइट में रहना जरूरी है, हाइप बनानी चाहिए। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप जानते हैं सौरभ, ये बहुत बिल्कुल। कॉमन है, हम सब सुनते हैं। बिल्कुल। तो और विजुअल मीडियम पपराजी आजकल बहुत एक उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया है। आप जी। कैसे दिख रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं। और आजकल तो अगर पपराजी ना भी हो, लोगों को लगता है कि अच्छा, आप किसी, जैसे आप बोले, किसी की वीडियो ले ली, किसी की बिना बताए फोटो खींच दिया, डाल डाल दिया जी। सोशल मीडिया पर, जी। तो आपके लाइक्स बढ़ जाएंगे या जी। आपके व्लॉग बढ़ जाएंगे। ये गलत बात है, दिस बिल्कुल। इज रियली रॉन्ग। और जहां तक कि हाइप, ये सब चीजों की बात है, एज आई सेड, टू ईच इज ओन। मेरा ये पर्सनली मानना है कि मेरा मेरा काम से बढ़कर मेरी और कोई आवाज या पहचान, बिल्कुल। फिर एज एन अभिनेत्री, एज एन एक्ट्रेस, वही है। बिल्कुल। इससे ज्यादा अगर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ या कुछ करती हूँ, मुझे लगता है ज्यादा एक्सपोजर भी सही नहीं है। एज एज एन एक्टर, पहले के टाइम जैसे अगर आप देखिए, क्यूरियोसिटी होती थी, एक मिस्ट्री होती बिल्कुल। थी, बिल्कुल। एक एक होता था कि अरे, एक्टर्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यू शुड नॉट बी अप्रोचेबल, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जी। अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं, आपको कोई मिलता है, आप कोई बात करते हैं, वो अलग बात है, दैट्स वेरी डिफरेंट। बिल्कुल। ऐसे तो पहले टाइम बिल्कुल। में लेटर्स भी लिखते थे, आई सीन बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत हैंड राइटिंग में, वी हैव वेरी शेमफुल हैंड राइटिंग, मोस्ट ऑफ अस, आई एम श्योर नॉट एवरीवन बट डेफिनेटली मी।
बट वो कहीं ना कहीं उन चीजों की उससे ज्यादा, क्योंकि विजुअल हो गया है, वो आसान रास्ता है, वो एक आसान तरीका है। बट मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा मैं नहीं डेफिनेटली इनकरेज करती हूँ। और आपको सच में आपको लगता है कि एक टाइम था जब अब आपको नॉर्मल ट्रैवल करना है, आप करते थे। अभी आपको पता है, अच्छा यू नो, और यू नेवर नो, आप कई बार बात कुछ और कर रहे हो, आपका मतलब बिल्कुल कुछ और है, बट एक सर्टन बिल्कुल। क्या चीज किसी की अटेंशन को ग्रैब कर ले और कुछ और, एनीथिंग दैट कम्स आउट, सो करेक्ट। इट्स, मैं काम, मैं सेट तक अपना काम रखना चाहूंगी, उसके उसके उससे बाहर निकल के आई लाइक टू लीड माई लाइफ विच इज इम्पोर्टेंट। और मुझे पता नहीं, आई डोंट नो बाकी एक्टर्स क्या सोचते हैं, या आप इंटरव्यू करते हैं, आपको ज्यादा पता होगा, बट आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज अगर आप ये बात करें कि अच्छा, द मोर द हाइट द बेटर, वो एक कुछ हद तक ही आपको आगे बिल्कुल लेके जा सकता है, और हम बॉक्स ऑफिस पे देख चुके हैं, बिल्कुल यूर एज गुड एज योर फिल्म। और वो बिल्कुल फिल्म बनती है अच्छी राइटिंग से, अच्छे डायरेक्टर से, अच्छी टीम से। यस, इतना पता होना चाहिए लोगों को कि ये फिल्म या कुछ भी आपने किया, वो आ रही है। इतनी मार्केटिंग, बेसिक मार्केटिंग जरूरी है। जब पता ही नहीं होगा बिल्कुल। कि क्या है, तो और उसके ऊपर पता नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कोई अंत नहीं है। जी। वो आप कभी भी, आपको खुशी नहीं होगी, आपको हमेशा लगेगा नहीं अभी भी कुछ कमी है, मुझे और ये करना है। नहीं, तो मैं वहीं तक ही रखती हूँ जहां तक मुझे लगता है मैं हैंडल कर सकती हूँ, और वो मेरे कंट्रोल में है, और मैं, मुझे खुशी देता है, बस। बिल्कुल। इससे ज्यादा कुछ यानी नहीं। जितना, सौरभ, जितनी कैन वी अच्छी रैप अप एक्टिंग आप, प्लीज? हाँ, जितनी अच्छी एक्टिंग आप करते हैं ना, उतना अच्छा आप बोलते भी हैं। मेरे को लगता है यूर अ वंडरफुल स्पोक्स पर्सन। और हम ये नहीं कहते हैं कि यू शुड ट्राई इन पॉलिटिक्स, बट यूर अ वंडरफुल स्पोक्स पर्सन। और थैंक यू। थैंक यू टॉकिंग टू अस। और यू नो बहुत जल्दी मुलाकात होगी। जो थैंक यू, आपने जो बोला ना, ये, इफ देयर वाज 10-year-old यामी और इवन 15-year-old यामी वुड बी समवेयर देयर एंड शेडिंग अ टीयर, उनके एक आंसू कहीं ना कहीं छलक रहे होंगे खुशी के मारे, बिकॉज उस वक्त बहुत, ऑफ कोर्स, एक एक्सपीरियंस, एक टाइम के बाद ही अपने आप पे काम बिल्कुल। करते हैं। अदरवाइज एज पब्लिक स्पीकिंग, आई वाज वेरी स्कैर्ड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। सो But- थैंक यू सो मच। और अगली मुलाकात होगी आपके नए प्रोजेक्ट के साथ। बहुत एंड कीप जल्द। एंटरटेनिंग अस विद योर बहुत बिल्कुल, सारे अलग अलग किरदारों से। थैंक यू टॉकिंग टू अस। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक